पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आज तक इमरान खान को क्यों न समझ सकी और उसमें बगाड़ किस तरह का है। नवाज शरीफ बामुकाबला आज़म सवाती एक दिलचस्प मुकाबला होगा। तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई जबकि रियासत हार गई, और वो भी कैसे। एक बलोच लड़की महरंग बलोच ने पूरे पाकिस्तानियों को अपना गर्विदा बना लिया। आज हम इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज तक पाकिस्तान में और इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है, इस सारे अमल में जंग तो एक सियासी जमात की, एक पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ है। निज़ाम लड़खड़ाया, निज़ाम में बगाड़ पैदा हुआ, निज़ाम नंगा और गंजा हो गया। माज़रत के साथ दिल के ऊपर पत्थर रख के इस तरह के अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सारे अमल अमाल में सवाल ये उठता है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को समझ सकी या ना समझ सकी। इस सवाल का सादा और मुख्तसर जवाब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं समझ सकी। एक जुमला बोलते थे अमिताभ बच्चन, भारतीय फिल्मों में एक डायलॉग है कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ पे शहंशाह या मैं खड़ा होता हूँ। तो ये बात इमरान खान के ऊपर दुरुस्त साबित हुई कि लाइन वहीं से शुरू होगी जहाँ इमरान खान खड़े होंगे। और इससे बड़ी बात कि इस्टेब्लिशमेंट को मानना पड़ेगा कि जहां आपकी सोच ख़त्म होती है वहां से इमरान खान की सोच शुरू होती है। जबकि होना ये चाहिए था कि जहां इमरान खान की सोच ख़त्म हुई थी वहां से आपकी सोच को शुरू होना चाहिए था। एक सहाफ़ी हैं, शायद उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मैं बड़ा उनको पसंद करता हूँ, हैं वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, लेकिन तमाम पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, करंट सिचुएशन, उसके ऊपर दस्तरस रखते हैं। काश मेरी उनसे बात होती तो मैं उनका नाम भी बीच में ले लेता। उन्होंने एक जगह बात करते हुए बड़ी अच्छी निशानदेही की और बेहतरीन अक्कासी की बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान के हवाले से। वो लिखते हैं इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अभी तक समझ ही नहीं सकी। वो बंदा हर हदफ को हासिल करने के बाद उससे आला हदफ की तरफ बढ़ जाता है। वो फिर कहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर अपना हदफ हासिल कर चुके हैं, अब उनका मकसद कुछ और है और इस्टेब्लिशमेंट उनका पार्टी निशान और कागजात नामजदगी छीनने पर खुश हो रही है। जबकि इमरान खान ने अब कानून की हुक्मरानी अपना हदफ बना लिया है। वज़ीर-ए-आज़म बनना सिर्फ उसका एक सानवी हिस्सा था, अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनने और टाइटल लेने से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फिर ये लिखते हैं कि इसकी आला मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और वो ये है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो कम से कम 5 साल तक इमरान खान खुद क्रिकेट खेलते हुए मजीद 5 साल कप्तानी भी कर सकता था, लेकिन फौरी रिटायर्ड होकर नए मकसद की तरफ लग गया। जब वो अस्पताल बन गया तो सियासत में आ गया। वो वज़ीर आला KPK भी बन सकता था लेकिन नहीं बना। अब वज़ीर-ए-आज़म बनना उसका हदफ ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि सारी PDM कहती थी कि ये एक दिन जेल में नहीं रह सकता, लेकिन उसको 6 महीने हो चुके हैं और मुतमईन है क्योंकि वो पहले भी तन्हाई पसंद माहौल का आदी है। फिर वो कहते हैं कि मैंने 1987 में इंग्लैंड में देखा जब वो 2 घंटे तक मुसलसल दौड़ता था और 4 घंटे एक्सरसाइज करता था। मैं फिर कहता हूं कि ये सहाफ़ी कहते हैं कि मैंने 1987 में इंग्लैंड में देखा जब वो 2 घंटे तक मुसलसल दौड़ता था और 4 घंटे एक्सरसाइज करता था। उसकी कुव्वत बर्दाश्त फौलाद की मानिद है। तो ये सारी सूरत हाल जो लोग सहाफ़ी, दानश्वर, अनबाइस्ड लोग हैं, गैर जानिबदार हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो अपने हदफ की तरफ बढ़ जाता है और फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, वो पीछे खड़ा नहीं हो सकता। वो दूसरों के जज्बात से तो नहीं खेलता लेकिन दूसरों के जज्बात की तर्जमानी ज़रूर करता है। और जिस तरह के हालात पहुंच चुके हैं इस मैच के ऊपर, अगर इनको देखा जाए तो अब तक इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ सकी और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को समझ गया। उनके इरादे और नीतियों को, उनकी ताकत को, उनके ताकत के इस्तेमाल को बर्दाश्त करते हुए जेल में जाकर रहकर वहाँ पे बाहर लोगों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन वो आज भी अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है। क्यों? उसने अवाम को शऊर दे दिया, उसने अवाम को समझा दिया इस मुल्क के अंदर बगाड़ और खिलवाड़ पैदा करने वाले कौन हैं, ये रियासती चोर कौन है जो बेस बदल कर लोगों की माओं, बहनों और बीवियों से कागजात छीनने की कोशिश करते हैं। आज ये अगर एक इदारे के लोग हैं और कल बॉर्डर के ऊपर मारे जाएं, शहीद हो जाएं और नीयत इनकी ख़राब हो, तो मैं तो नहीं समझता ये शहीद कहलाएंगे। क्यों? आप लोगों को मुल्क, कौम और मज़हब का दिफा करना था, आप बेस बदल कर लोगों से कागजात छीनने आ गए, चोरियां करने के ऊपर लग गए। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। फिर देखिए जनाब,
रियासत हार चुकी, रियासत नाकाम हो गई, रियासत शर्मिंदा हो गई, रियासत एक्सपोज हो चुकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। मैं नहीं कहूँगा इमरान खान जीत के, लेकिन यहाँ कहूँगा तहरीक इंसाफ जीत गई। कैसे? KPK में तो जाए ना, किसी की माँ बहन का गला, जिस तरह से उस्मान डार की माँ के ऊपर पुलिस ने हमला किया, ऐसे करके दिखाएं। जाएं KPK में और कोई परवेज अलाई की बीवी जैसी और शुजात हुसैन की बहन जैसी किसी की मां मोनस अलाई की वहां कागजात जमा करवाने जाए और कोई माइका लाल या पंजाब पुलिस जिस तरह से पंजाब में ऐसे कर रही है KPK में करके दिखाए, नहीं हो सकेगा। फिर आपने इरादा किया कि हम एक शख्स के भी जो कागजात नामजदगी जमा नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, एक दर्जन नहीं, कई दर्जनों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आप नाकाम हुए, आपने कैमरों के ऊपर कपड़े डाल दिए, आपने पुलिस को वहां लगा दिया, आपने साबिक MPA विर्क को उसकी आंख ज़ाया कर दी, उसको इतना मारा पीटा, लेकिन उसके बावजूद 80 से ज़ायद पंजाब के अंदर लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस तरह से रियासती चोर, झूठे, मकार और नाकाम साबित हुए, रियासत हार गई और तहरीक इंसाफ ना सिर्फ जीती बल्कि ताहाल इलेक्शन से कबल जीत रही है। अब अगर आप कागजात नामजदगी चोरी करने पे आ गए, उनको जमा नहीं करवाने दे रहे, जांच पड़ताल में कुछ और करेंगे, कल जब आप उम्मीदवारों को अगवा करने की कोशिश करेंगे, फिर वोट देने के लिए आने वालों का कचुम्बर निकालने की कोशिश करेंगे, और जब वोट ठप्पा लग जाएगा और उसमें धांधली की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा आपने इमेजिन ही नहीं किया, आपने सोचा भी नहीं। एक ऐसा बोंजाल आएगा, एक नया ऐसा खिलवाड़ पैदा होगा जिसको आप नहीं संभाल सकेंगे। आप करते जाएं, आप जारी रखें, आप बेशर्म बन के इस रियासत के अवाम को ये भी हक नहीं देना चाहते कि कोई अपना कोई नज़रिया रख सके। इन नौजवानों को कहते हैं कि आप अपना जो नज़रिया रखते हैं, ना तो वो सिर्फ आप नज़रिया नहीं रख सकते बल्कि उस नज़रिए का इजहार नहीं करें। आप झंडा नहीं लगा सकते, आप किसी के हक में नारा नहीं लगा सकते, किसी के हक में वोट नहीं डाल सकते। आइन और कानून कहता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप कागजात चोरी करते हैं। ओ भाई, ये टाइटल रह गया था कि आप चोर हैं, यानी कि आप पहले घरों से सोना ले जाते थे, हम झूठ समझते थे। आप जूतों समेत उनके घर के अंदर दाखिल हो जाते थे, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करते थे, हम झूठ समझते थे। आज जब आप भेस बदल के आए, मुंह पे नकाब लगा के आए, अगर इतनी जुर्रत है तो पहन के आओ अपनी असल वर्दी, सरेआम, और मुंह के ऊपर कोई मास्क नहीं पहनो और सरेआम आके कागजात नामजदगी जो है वो चोरी करने की कोशिश करो। किसी ने बड़ा बाखूब लिखा था, मुझसे वो चीज़ ज़ाया हो गई, यकीनन मेरे पास आ जाएगी। वो ये कह रहे थे कि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बंदे से उन्होंने कागजात छीनने की कोशिश की, तो जब उन्होंने छीन लिए तो उसने कहा वास्ता खुदा का तुम्हें, ये कागजात जो हैं वो कागजात नामजदगी नहीं है, ये नॉमिनेशन पेपर नहीं है, ये मेरे बाप की दवाइयों की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन वो लिखी है, तरतीब लिखी है, वो दवाइयों की तादाद लिखी है और मैं वो लेने जा रही हूँ, ये उसके कागजात हैं, यानी कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। तो भाईजान, हम देख रहे हैं आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक खड़े हो सकते हैं। एक बलोच लड़की ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना, अपना बना लिया, अपना गर्विदा बना लिया। कैसे? महर रंग बलोच, क्या खूबसूरत नाम है, क्या दलेर लड़की है। वो डट गई, वो कामयाब हो गई, वो खड़ी हो गई। उसको लोगों ने, किसी ने बेटी समझ के, किसी ने बहन समझ के गले लगा लिया। हामिद मीर जैसे लोगों ने उसका साथ दिया। जमात इस्लामी के एक सेनेटर हैं, मैं उनको दाद देता हूँ, उन्होंने साथ दिया। ये जो बाकी गए थे ना, फवाद हसन फवाद, और जो अभी हमारे वजीर इतलात हैं, अल्लाह ताला इनको शर्म और हया दे। उनकी अपनी बहनें, बेटियाँ और बीवियाँ जब इस अमल से गुजरें तो शायद तब उनको समझ आएगी। उस महरंग बलोच ने, गरीदा फारूकी ने भी उनसे सवालात किए। वो बेचारी, उनसे गरीदा फारूकी उस बेचारी से पूछती है कि बता, फलां फलां तंजीम जो है वो दहशतगर्द है, और तू उन्हें कहती है कि उस चीज़ की मज़ामत करें। जिसके ऊपर उसने कहा, मेरी बहन गरीदा, तू मुझे यहाँ पे हमारे मसाइल पूछने और हमारे ऊपर जो जुल्म और कहर बरसाया गया उसका मदावा करने आई है या हमसे मज़ामतें करवाने आई है? ये सिलसिला PTI से शुरू हुआ था, मज़ामत करवाने वाला बलोचों तक पहुँच चुका है। और गरीदा फारूकी किसकी टाउट है और किसके कहने के ऊपर काम करती है, मैं कुछ नहीं कहता, जाओ उसका ट्विटर देख लो। तो गरीदा फारूकी साहिबा, सहाफ़त करें,
दलाली मत करें। इस तरह की बातें आपको जेब नहीं देती और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये महरंग बलोच ने लोगों के दिल जीत लिए और उसने अपने बलोची भाइयों के लिए जो आवाज़ उठाई है, शायद ही कोई और बलोची जो है अकबर बुगटी के बाद किसी ने उठाई हो। उन बलोची मर्दों के लिए, उन सियासतदानों और उन वडेरों के लिए शर्म का मुकाम है जो इस लड़की के साथ खड़े नहीं हो सके। अब देखिए जनाब, वकील ऐसे डांट के कि सलमान अकरम राजा ने अपने कबीले की रवायात को बरकरार रखते हुए कहा कि रियासती जबर के सामने मैं डटूंगा। इम्तियाज़ शेख की बीवी के साथ होने वाले जुल्म के बाद सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मैं इम्तियाज़ शेख के कागजात जमा करवाऊंगा, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, मैं खुद ये काम करूंगा। और सलमान अकरम राजा भला के एक अच्छे वकील, एक दानश्वर और बिल आखिर उनका भी सब्र जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि इस रियासती जबर के सामने मैं खड़ा हूँगा। अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब का मुकाबला होगा आज़म सवाती साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकौल मनसेरा से। आज़म सवाती साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो कबूल कर लिए गए हैं, वो जमा हो गए हैं और आज़म सवाती बामुकाबला नवाज शरीफ होगा। इलेक्शन में धांधली भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। आज कबल अज़ वक्त बता देता हूँ, आज़म सवाती और नवाज शरीफ का मुकाबला नहायत ही दिलचस्प होगा। देखते हैं कि इसमें जीतेगा कौन। अपना ख्याल रखिएगा। नई खबरों के साथ और अहम खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।